हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अजहर टेक्निकल जोन। जैसे कि मैं जितने मेरे वीडियोस हैं पिछले, आप देख सकते हो कि मैं कभी भी कैमरे के सामने नहीं आया और हमेशा आपने मेरी आवाज़ सुनी है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और मैं हमेशा बैक ऑफ द कैमरा ही रहता था। बट इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स जिसको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़वाया है, तो वो लोग और जानना चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग करियर कैसे बना सकते हैं। तो उसी को टॉपिक को मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड आई एम बेसिकली senior planning engineer working in Saudi Arabia, one of the most reputed company in Saudi Arabia. And my basic qualification is after 10th standard I done 3 years of diploma course in mechanical engineering, and after my diploma I went for engineering, bachelor's of engineering, which is also called as BTech. Then after completion of my engineering I went for the master's degree, MTech in production engineering. Then apart from my academics qualification, जो मैंने कोर्सेस की है वो इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी, इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी एंड इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे कि इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी मैंने कुछ कोर्सेस की है, जैसे कि डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी एंड आयुष मैनेजिंग सेफली, विच इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेफ्टी कोर्स विच इज़ accredited by the UK standard. And coming to the quality, I have completed ASNT, American Society of Non-Destructive Testing Level 2, and also Inspection of Quality Control in Manufacturing. And if I am coming to the project management, जो कि मैंने खुद यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में अभी काम कर रहा हूँ मोर देन 8 years। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर हूँ, यहाँ पे मैंने जो कोर्स किया है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, विच इज़ कम्प्लीटली accredited by the PMI Project Management Institute, which is from the America. And also I have completed a lot of courses like scheduling softwares like Oracle Primavera Basics, Microsoft Project, Microsoft Power BI, risk management, and I have done a lot of online courses. And right now I am in Saudi Arabia, as I told you. So मेरा मकसद ये है कि आप लोग को मैं समझाऊं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे कि बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन है जो जिसके बारे में नहीं जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, या फिर कोई जानते हैं जस्ट ऑन बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बस नाम सुना है। तो मैं उन सब लोगों को मैं उनके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसमें आप करियर कैसे आप अपना बना सकते हो, और इसमें करियर ग्रोथ एज़ कम्पेयरिंग टू अदर फील्ड्स आप कितना है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम सुनते हैं तो वो लोग को लगता है कि इट इज़ सेम लाइक एज MBA एंड BBA प्रोग्राम। I would like to tell you this is completely different from MBA and BBA program. Okay, so this is project management is nothing but a managing the project. Okay, and managing the project के लिए आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए, और हर एक डिपार्टमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जैसे ही होती है, वहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मीन्स उसमें सिर्फ एक प्लानिंग इंजीनियर ही नहीं होता है, एक शेड्यूलिंग इंजीनियर नहीं होता है, उसमें एक इंटायर टीम होती है। जैसे कि उसमें मैनेजर्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, आपके साइट इंजीनियर्स होते हैं, और आपके डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं। देन एक प्लानिंग इंजीनियर, शेड्यूलिंग इंजीनियर, कॉस्ट इंजीनियर, क्वान्टिटी सर्वेयर, ये सारी टीम को मिलाकर, ग्रुप को मिलाकर इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट, या आप कह सकते हैं इसको PMO, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, इसको भी आप कह सकते हैं। PMO डिपार्टमेंट भी हम लोग कुछ टर्म में कंपनीज़ में कहते हैं। तो बीइंग ए प्लानिंग इंजीनियर हम लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा कि बीइंग ए प्लानिंग इंजीनियर, शेड्यूलिंग इंजीनियर, आपका वहाँ पे काम क्या रहेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि स्टार्ट करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि ये एक जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट मिलने से पहले ऐसा नहीं है कि जैसा ही प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को मिलेगा तो तभी
प्लानिंग इंजीनियर का काम स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले एक टेंडर स्टेज होता है, जैसे आप सबको पता है टेंडर और बिडिंग स्टेज होता है। उससे पहले क्या होता है कि किसी भी कंपनी को अगर काम करवाना है, जो एंड यूज़र जो कस्टमर है, तो वो क्या करता है, एक इंक्वायरी फ्लोट करता है मार्केट में कि हमको ये काम करवाना है, तो आप अपना कोटेशन भेजें। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब भी हम लोग एक कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर एक रेजिडेंशियल एक हाउसिंग वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोच करते हैं और उनके पास से कोटेशंस लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी कोटेशंस लेते हैं, क्लाइंट कोटेशंस लेता है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के पास से। जैसे कि हम लोग के पास इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी आने के बाद से एक प्लानिंग इंजीनियर का काम वहाँ से शुरू होता है। जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जब हम लोग कोटेशन बनाते हैं क्लाइंट के लिए, जो भी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपनी की, तो उस हिसाब से हम लोग कोटेशन जब बनाते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का प्लानिंग होती है। और कम्प्लीटली ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, ये 5 फेसेस में होती है। एक तो इनिशिएशन होता है, और एक जो होता है प्लानिंग होता है, देन एक थर्ड जो होता है फेस, वो एग्जीक्यूशन फेस होता है, फोर्थ फेस जो होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होता है, और जो लास्ट में जो होता है वो प्रोजेक्ट क्लोज आउट एंड हैंड ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। तो ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है ये 5 फेसेस में डिवाइड होता है, और इसी 5 फेसेस को हम लोग बेस बनाकर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हम लोग इसके आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का बीइंग ए प्लानिंग इंजीनियर, वहाँ पे ये होता है कि जो आपकी प्रोजेक्ट टीम का जो रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम उसको फुलफ़िल करें। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसके अंदर कौन एलिजिबल हैं। इसमें एलिजिबल वो हैं, आप आइदर यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप किसी भी स्ट्रीम से बैकग्राउंड से आते हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप पार्ट बन सकती हो। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट में आने के लिए आपको इनिशियली क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पहला जो रिक्वायरमेंट है, आपको पास आना चाहिए प्राइमवेरा P6 और प्राइमवेरा P6 और MS प्रोजेक्ट। ये शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं। इसी बेस पे आप एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर और शेड्यूलिंग इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपके पास और एक्स्ट्रा स्किल हैं, जैसा आपका टाइम बढ़ेगा, आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं और आप कॉस्ट कंट्रोल इंजीनियर भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये प्राइमवेरा P6 और प्राइमवेरा P6 और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर्स को आप सीख कर आप बहुत अच्छे प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे कि आप शेड्यूलिंग बना सकते हैं, आप शेड्यूलिंग बना के आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं, और आप इसके अंदर कॉस्ट लोड कर सकते हैं, कॉस्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर कोई डिले एनालिसिस है या फिर कॉस्ट क्लेम है या एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, इन सब सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, और प्राइमवेरा P6 एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी सारे यंगस्टर्स के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अभी आते हैं हम लोग सैलरी पे। सैलरी इसमें कैसा होता है कि अगर इफ़ यू आर ए फ्रेश इंजीनियर, अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, शेड्यूलिंग स्किल्स हैं, शेड्यूलिंग स्किल्स इन द सेंस प्राइमवेरा P6 और आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जानते हैं, तो आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं एज ए फ्रेशर, इंडिया में हो या गल्फ़ में हो। आपकी सैलरी अराउंड 40 to 50,000 हो सकती है इनिशियली। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपके पास 3 to 4 ईयर्स का एक्सपेंस हो जाएगा, तो आप इजीली 70 to 80,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ आप अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप 1 to 1.5 लाख भी आप अर्न कर सकते हो। इफ़ यू आर having more than 10 years of experience in the field of planning, in the field of project management, then you can earn up to the 4 to 5 lakh rupees per month Indian rupees. Believe me, this is like ये बहुत, अगर as comparing to other fields, ये बहुत ज़्यादा अर्न करने वाली फील्ड है। आप उसको जितना आप अपना स्किल्स को शोकेस करेंगे कंपनी में, जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, जितना आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा रहेगा, तो उतना आप सैलरीज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। अब बात आती है कि इज़ दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ सेम एज द MBA program and BBM program? So I would just like to tell you that no, actually MBA program, BBA program, BBM program is completely different from the project management. Project management क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है। जैसे कि MBA और BBM की बात करेंगे तो एक कम्प्लीटली फर्म को वो मैनेज करता है।
तो वहाँ पे जो स्किल्स जो डेवलप होते हैं एमबीए करने के बाद, वो होते हैं किसी भी फर्म और किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है, ये कम्प्लीटली एक प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करें और कितना कम से कम रिसोर्सेस में हम लोग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। देखें, कोई भी प्रोजेक्ट एज़ पर द प्लान नहीं होता है, बट इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ आते हैं और जो भी अनसर्टेनिटीज़ आते हैं, उस अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करते हुए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, उसी प्रॉब्लम्स के साथ में, वही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में आपको आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है और विथ कम से कम एक्सपेंसेस में। तो दिस इज़ व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाया हूँ मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, मुझे मेरी मोटिवेशन के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें कि आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।